सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बात करें कक्षा 12 की, और कक्षा 12 के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का पाठ चल रहा है 12 नंबर, जिसमें पर्यावरण से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। प्रदूषण से संबंधित प्रदूषण पढ़ लिए हमने सारे। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो अम्लीय वर्षा है उसके बारे में पढ़ा था, हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ा था, ओजोन परत के बारे में पढ़ा था। यानी मुख्य बातें क्या होती है, इनकी क्या हानियाँ होती है, कैसे इनके प्रयास किया जाने से कैसे संरक्षण किया जा सकता है, ये सारी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। ठीक है, पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा करनी है, उसके विश्व स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं आपको बताया वो काम कर रही है, तो उसके लिए क्या किए जा रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को कायम रखने हेतु विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मिलित प्रयासों से कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन की राजधानी है। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण को बचाना एक अहम मुद्दा बन गया। उक्त सम्मेलन के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया। 25 सूत्रीय घोषणा मतलब 25 प्रकार के एजेंडे तैयार किए गए। कोकोयोग घोषणा, यानी जहाँ जहाँ ये सम्मेलन होते हैं वहाँ, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, इसका नाम हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन। कोकोयोग में हुआ तो कोकोयोग सम्मेलन। मैक्सिको कोकोयोग शहर में 1974 में आयोजित किया गया और विकास के उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने पर जोर दिया गया। विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। विश्व जलवायु सम्मेलन कब, 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड देश है यूरोप में, और वहाँ का शहर है जिनेवा में आयोजित हुआ। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब कब हुए, स्टॉकहोम में हुआ स्वीडन 1972 में पर्यावरण बचाने हेतु 25 सूत्रीय कार्यक्रम। फिर हुआ कोकोयोग घोषणा मैक्सिको में 1974 में विकास के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने पर बल। फिर है मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी केन्या में हुआ 1977 में। वियना सम्मेलन चौथा ऑस्ट्रेलिया में 1985 में, ओजोन परत संरक्षण पर चिंता। फिर मॉन्ट्रियल समझौता, ये मॉन्ट्रियल ध्यान रखना कनाडा केंद्र है, 1987 में हुआ। ओजोन परत संरक्षण को रोकने हेतु गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाएगी। फिर छठा हुआ टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, कनाडा में हुआ, और कब हुआ, 1988 में। हरित गृह प्रभाव को कम करके जलवायु परिवर्तन से विश्व को बचाए थे, यानी अलग अलग एजेंडे, अलग अलग उद्देश्य रखे गए हर में। फिर हेग, नीदरलैंड के अंदर ये हेग, 1989 में सम्मेलन हुआ, और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने पर चर्चा की। फिर 8 नंबर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, और जून 1992 को हुआ। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वैश्विक पर्यावरण को बनाया गया, इसके लिए रखा गया। फिर न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ अमेरिका में, यूएसए, द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ। क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ 1997 में, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे। फिर 11 नंबर बोन कन्वेंशन हुआ जर्मनी में बोन है, और कब हुआ, 1998 में। क्योटो सम्मेलन की क्रियान्विति पर जोर, ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष कार्य किया जाए। 12 हुआ जोहान्सबर्ग सम्मेलन, कब, दक्षिण अफ्रीका में, कब हुआ, 2002 में। 10 प्लस सम्मेलन भी सम्मिलित थे सारे। सतत पोषणीय विकास पर विशेष बल दिया गया। फिर 13 नंबर हुआ डरबन पृथ्वी सम्मेलन, डरबन कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, 2003 में। विश्व संरक्षित जैव विविधता की रक्षा पर बल दिया गया। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 2004 में, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक लाना। फिर नासा दुआ में हुआ, नासा दुआ में इंडोनेशिया बाली द्वीप 2007 में हुआ। आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट पेश की गई। 193 देशों में
89 मत प्राप्त कर राजेंद्र पचौरी आईपीसीसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर पोजनोन सम्मेलन यानी वार्सा पोलैंड की राजधानी व पोलैंड में, इसमें कुछ खास नहीं था। फिर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ डेनमार्क में 2009 में। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पिचौरी ने की थी। सम्मेलन में 2009 को सबसे गर्म वर्ष यानी 2021 से 10 के दशक को घोषित किया। फिर कानून है मैक्सिको में 2010 में सम्मेलन हुआ। 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हरित कोण हेतु $100 अरब के निवास पर सहमति। फिर 20वां आया नागोया प्रोटोकॉल जापान में है, 2010 में हुआ ये। भारत ने जैव विविधता और सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। डरबन सम्मेलन फिर हुआ दक्षिण अफ्रीका में 2011 में। 17वां जलवायु सम्मेलन हुआ दोहा में 2012 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष को सम्मेलन किया। मिनी माटा सम्मेलन कुआमोटी शहर जापान में 2012 में। 12 पारे पर प्रतिबंध को लेकर प्रथम सम्मेलन। मिनी माता रोग होता है पारे से, ध्यान रखना इसलिए। वार्सा सम्मेलन पोलैंड में हुआ कब? 2013 में। हरित जलवायु कोष निर्माण व जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौतों पर बल दिया गया। और लीमा सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन पेरू में हुआ, यानी G20 हुआ पेरू की राजधानी लीमा। 2005 में हुआ। जलवायु परिवर्तन व आतंकवाद पर मुख्य मुद्दे थे। फिर वह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में फ्रांस में 12 दिसंबर 2015 को। जलवायु परिवहन कृषि का सतत विकास। और विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ यूएसए में 22 अप्रैल 2026, क्योंकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। पेरिस है फ्रांस की राजधानी। तो ये क्या थे? सम्मेलन होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। वियना सम्मेलन, अब देखो इनके वैसे दे रखे हैं, ठीक है, विवरण दे रखा है भी इसमें क्या क्या एजेंडा रखा था। तो वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। 1985 वियना ऑस्ट्रिया आयोजित सम्मेलन में ओजोन परत के संरक्षण हेतु मुख्य पहलू था। फिर मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में से 33 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य ओजोन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर बड़ी मात्रा में कमी और विकासशील देशों को इस हेतु 10 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। फिर है टोर्नेडो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1988। जून 1988 कनाडा के टोर्नेडो शहर में हरित गृह प्रभाव को कम करके जलवायु के भयावह परिवर्तन से विश्व को बचाने के लिए विश्व के विकसित देशों ने अपनी इच्छा से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 2005 तक 20% उपयोग में कमी लाने पर आग्रह किया। हेलसिंकी, ये फिनलैंड के अंदर है। 2 मई 1989 को हेलसिंकी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कमी कर ओजोन संरक्षण को बचाने का प्रयास तेज करने के लिए कहा गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 3 से 14 जून 1920 में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में किया गया, जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। ध्यान रखना, ये प्रथम पेपर में आ सकता है 1992 को, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन के रूप में किया गया। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम, रियो घोषणा पत्र समझौते के किए गए अंतर्गत धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। एक टिकाऊ विकास की बात कही गई, जिसमें आर्थिक विकास का ऐसा तरीका सजाया गया जिसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, यानी काम भी किया जाए, प्रगतिबद्ध काम भी, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न हो। इसी सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष बनाया गया, जो निम्न कार्य हेतु सहायता देगा: ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाना, ओजोन परत संरक्षण रोकना, सुरक्षा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रदूषण नियंत्रण करना। जैव विविधता कार्यक्रम का एक 400 पृष्ठों का दस्तावेज है, जिस पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना पर जोर दिया गया। फिर हुआ क्योटो सम्मेलन 1 से 11 दिसंबर 1997 क्योटो जापान में आयोजित किया गया, जिसमें विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें 159 देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे और अनुमोदन किया कि पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचने तो इसके लिए उत्तरदायी 6 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड के प्रभाव से 2008 से 12 तक की अवधि में
1990 के उत्सर्जन स्तर में औसतन 5% की कमी लाई जाएगी। समझौते के अनुसार यूरोपीय संघ 8%, अमेरिका 7% और जापान 6% की क्या करेगा, कटौती करेगा। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को आयोजित किए गए, जिसे +10 सम्मेलन भी कहते हैं। यह भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का मुख्य मुद्दे ग्लोबल वार्मिंग ही था। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि विकास करो, लेकिन वो विकास सतत पोषणीय या धारित विकास हो। आर्थिक विकास ऐसे करो कि मानव सभ्यता नष्ट न हो, तो जीवन जीने के लिए जरूरी है। नासा दुआ 2007 इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नासा दुआ शहर में 2007 में आयोजित हुआ, जिसमें IPCC की चौथी रिपोर्ट पेश की गई। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC यूएनए की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष का चुनाव सभी 193 देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। ठीक है, यूएनओ में कितने देश है? 193 सदस्य देश है। राजेंद्र पचौरी ने पर्यावरण अध्ययन पर एक रिपोर्ट की, जिसे 4th रिपोर्ट कहते हैं। 2007 में संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे राजेंद्र पचौरी व अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया था, इसको IPCC को। कानकुन मैक्सिको सम्मेलन 29 नवंबर 2010 से 10 दिसंबर 2010 तक का 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन था, जिसमें विशेष हरित कोष के लिए $100 अरब के निवेश की सहमति दी गई। नागोया प्रोटोकॉल जापान के नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 तक भारत ने जैव विविधता और सतत विकास हेतु इस प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए। दोहा सम्मेलन नवंबर 2012 जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ। विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन 18 नवंबर 2012 को किया गया, जिसका मुख्यालय दक्षिणी कोरिया के शहर इंचियोंग सिटी सोंगड़ा में है। वार्सा सम्मेलन पोलैंड के वार्सा में 11 से 21 नवंबर 2013 में आयोजित किया गया। हरित जलवायु कोष बनाने और जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर 2015 तक हस्ताक्षर कराने जैसी मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2016 22 अप्रैल 2016 को संपूर्ण विश्व में 46वां पृथ्वी दिवस बनाया गया। इस बार पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के लिए वृक्ष। अब ये मुख्य दिवस है, देखो। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर, भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। और ये अलग अलग UNEP, IUCN, ट्रैफिक, WWF, IPCC ये संस्थाएं काम करती है, ध्यान रखना। पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 में हुए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता सतत विकास के लिए 2020 के एजेंडे के साथ मिलकर हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। अब जैसे भारतीय संस्थाएं, देखो याद करना, पेपर में पिछले साल पेपर में सीधा एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय कोलकाता में है और यह वनस्पति संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी अनुसंधान प्रशिक्षण संबंधित कार्य देहरादून में है। कल्पवृक्ष गैर सरकारी संगठन 2003 से जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही है। काजरी सेंट्रल एरिड जोर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र है, ये हमारे राजस्थान के जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 देहरादून में और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून 1985 और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर 1958, जिसको नेरी कहते हैं। तो ये संस्थाएं एग्जाम में आ सकती है, दिवस पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये आपका पार्ट हो गया पूरा। इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि जल्दी आपके टेस्ट होने शुरू हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।